उपात्त समस्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शिवाभ्यां नमः। पुण्यकाले दत्तात्रेय पादुका पूजा ब्राह्मणं त्वां वृणे। नमस्कार। पार्वती पतये विनायक की जय, स्वामी की जय, भगवान की जय। विशेषமாக காலத்திலே ஆதிமுகி பிரக்ஞா தட்சிணாமூர்த்தி முதலான குருநாதர்களுக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்வதும் குருநாதர்களுக்கும் சாதுக்களுக்கும் சேவை செய்வதும் சிவபுராணம் பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜியின் பரம அனுகிரகத்துடன் அவர்கள் அருள் வழிகாட்டுதல் மூலம் நடைபெறுகின்ற ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை மற்றும் பாதுகா பூஜைகளை தரிசனம் செய்து குருவர்களும் பெற்று பேரின்புடைய பிரார்த்திக்கின்றோம். இன்று தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை மற்றும் ஸ்ரீகுரு பாதுகா பூஜைக்கு நன்கொடை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ உமாசங்கர் குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீ ரமேஷ் ஐயர் குடும்பத்தினர் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஸ்ரீ ராமன் சங்கீதமன் குடும்பத்தினர் சென்னை. ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நமஹ, ஓம் ஸ்ரீ குருவே தத்தாத்ரேயாய நமஹ, ஓம் ஸ்ரீ சாரதாயை நமஹ, ஓம் மாதாபிருத்யா நமோ நமஹ, ஓம் இஷ்டதேவதா நமோ நமஹ, ஓம் வித்யாதாभ्यो நமோ நமஹ, சப்தத்ரயஸ்திம்சுத்கோடி தேவதாभ्यो நமோ நமஹ, ஓம் கங்காதி நதநதி தீர்த்த க்ஷேத்ர தேவதாभ्यो நமோ நமஹ, ஆதிநவகிரக தேவதாभ्यो நமோ நமஹ, ஓம் வாஸ்து புருஷாய நமோ நமஹ, ஓம் பிரம்மதேவ்யே நமோ நமஹ, ஓம் கோமாத்ரே நமோ நமஹ, ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः, पुरुषेभ्यो नमो नमः, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च गोविन्दाय नमो नमः। शुभे शोभने मूर्त्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयवराध्ये श्वेतवराह कल्पे विशुद्धं मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे चतुर्दीपे भारतवर्षे वरदकन्ये मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे असन्नतमाने महारिगे प्रभवादीनां विद्याः संवत्सराणां मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ विद्वरमासे कृष्णपक्षे षष्ठ्यां शुभदितो सौम्यवासरयुक्तायां उत्तरप्रोषोदा नक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां षष्ठ्यां शुभदितो अस्य देवदेवस्य महादेवस्य विनायकादिसंवासिनस्य आदिऋषि प्रज्ञा दक्षिणामूर्ति प्रसादफलसिद्ध्यर्थं श्री दत्तात्रेय सद्गुरूणां अनुग्रह प्रसादफलसिद्ध्यर्थं श्री 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 ओंकारानंदं ब्रह्मेंद्र सरस्वत्योधोत परमहंस परिव्राजकीर्तिमध्य श्री सद्गुरूणां प्रसादसिद्ध्यर्थं सिद्धिद्वारा श्री भवानास्मदनामागिरे एकत्रितानि विद्यमानानां मुनिनां ब्रह्मवचारशीलानां वेदपाठशालायां सर्वेषां विद्यार्थीनां जलवानाम् आश्रमकार्यालय निर्वाहकानाम् आश्रमे विद्यमानानां कैङ्कर्यवदानां विशेषतः चातुर्मास पुण्यकाले पूजा धरोपकारीणां कौशिकगोत्रोद्भवायाः समिष्ठानक्षत्रे मकरराशिजातायाः उमाशङ्करनाम्न्याः उत्तरपूर्वेण कन्याराशिजातस्य शङ्करशर्मणाः अपभरणीनक्षत्रे मेषराशिजातस्य विवेकशर्मणाः उत्तरप्रोक्षपदानक्षत्रे मीनराशिजातायाः वर्षानाम्न्याः समिष्ठानक्षत्रे मकरराशिजातायाः चिन्त्यानाम्न्याः मृगशिरोनक्षत्रे मिथुनराशिजातायाः मेघानाम्न्याः मघानक्षत्रे सिंहराशिजातस्य रघुसुब्रह्मण्यशर्मणाः पूर्वप्रोषपदानक्षत्रे कुम्भराशिजातायाः मिनीनाम्न्याः रेवतीनक्षत्रे मीनराशिजातायाः मान्यानाम्न्याः स्वातिनक्षत्रे तुलाराशिजातस्य तेजशर्मणाः कौण्डिन्यगोत्रोद्भवायाः पूर्वप्रोषपदानक्षत्रे कुम्भराशिजातायाः दीपानाम्न्याः मूलानक्षत्रे धनुराशिजातस्य जगदीशशर्मणाः उत्तरप्रोषपदानक्षत्रे मीनराशिजातस्य श्रेयशर्मणाः अगस्त्य गोत्रोद्भवस्य अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशिजातस्य रमेशय्यशर्मणाः कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य अश्वतीनक्षत्रे मेषराशिजातायाः मङ्गलनाम्न्याः ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशिजातायाः शारदानाम्न्याः उत्तरप्रोषपदानक्षत्रे मीनराशिजातस्य स्वामिनाथशर्मणाः उत्तराषाढानक्षत्रे धनुराशिजातायाः बालाम्बालनाम्न्याः उत्तरा पद्मनक्षत्रे कन्याराशिजातस्य रामन संकीर्तनामधेयस्य एतेषां सर्वेषां सहकुटुम्बानां पूजाधरोपकारीणां दर्शनार्थमागतानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां च क्षेमस्थितिर्धैर्यवीर्यविजय आयुरारोग्यैश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् आरोग्यदृढगात्रताशुद्ध्यर्थम्
दीर्घायुष्य सिद्ध्यर्थं सकलविध मनोकामनापूर्ति सिद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सकल सौभाग्य सौंदर्य सौमन सौहार्द सौशील्य सौलभ्य सौमुख्य सौष्य सौख्य सौमंगल्यादि श्रेयः संपदा अवाप्यर्थं सकल देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्रीमद् ओंकारानंद ब्रह्मेंद्र सरस्वती अवधूत परमहंस परिव्राजक योगी वद्य श्री सद्गुरु नाम प्रसाद सिद्ध्यर्थं सद्गुरु नाम आज्ञया श्री दत्तात्रेय सद्गुरु प्रीत्यर्थं प्रसाद सिद्ध्यर्थं चातुर्मास्य पुण्यकाल श्री अखंड परिपूर्ण सच्चिदानंद श्री दत्तात्रेय पादुका पूजा श्री गुरु पादुका पूजा ब्राह्मणत्वेन करिष्ये अपोपस्पृश्य ओम गंगायै नमः ओम यमुनायै नमः ओम गोदावरी नमः ओम सरस्वत्यै नमः ओम नर्मदायै नमः ओम सिन्धवे नमः ओम कावेरी नमः पूजा शङ्खं प्रक्षाल्य शङ्खं जलेन पूरयित्वा पुष्पाक्षतैः अलङ्कृत्य ओम पाञ्चजन्याय देवावमानाय धीमहि शङ्खं प्रचोदयात् ओम पाञ्चजन्याय देवावमानाय धीमहि शङ्खं प्रचोदयात् ओम पाञ्चजन्याय देवावमानाय धीमहि विघ्नेश्वर पूजा गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपवश्यवस्तमं ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदालक्ष्मन्वन्नोतिभिः श्रीदसादनम् श्री महागणपतिं ध्यायामि आवाहयामि महागणपतये नमः तस्मै सिंहासनं समर्पयामि तयोः वाद्यं समर्पयामि तयोः अर्घ्यं समर्पयामि केनाग्निं समर्पयामि अभीष्टाभिजोपवस्थान ऊर्जे दधादन शिवतमोरसस्तस्य भातयते हनः स्वारङ्गमामो यस्य क्षया गिरिन्वथा महागणपतये नमः स्नानानन्तरमागमनीयं समर्पयामि वस्त्रौत्तरीयाभरणां समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि तस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि इमानि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजगन्नकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम धराजाय नमः ओम गणाधिपाय नमः धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम भालचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः महागणपतये नमो नमः नानाविध परिमल मंत्रपुष्पार्चन पूजां समर्पयामि ओम नमो गणपतये नमो गणपतये नमो गणपतये नमस्ते नमोदराय जगन्नाथाय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीगणपतये नमो नमः महागणपतये नमो नमः मंगलनीराजनं दर्शयामि आगतिं समर्पयामि रक्षां धारयामि सिद्धिविनायकमूर्ति की जय दिगंबर महास्वामिन् गीतकौशेयवस्त्रगां रञ्जितं तन्दुभिर्भुजैः परितत्सगुणात्मक नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः समर्पयामि सुवर्णराजयुक्तं शुद्धयज्ञोपवीतगां दत्तात्रेय जगत्स्वामिन् स्वीकुरु त्रिगुणात्मक नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः उपवीतं समर्पयामि सुवर्णरत्नाभ्याभरणं रञ्जितं शुभं मनोहरं मयादत्तं सौन्दर्याब्धिः सुधाकर दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः आभरणानि समर्पयामि सदादियुतं गन्धं तिलकं धारयाम्यहं दत्तात्रेयादेव काष्ठसहितसुभर्षितम् ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः धारयामि तस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि भस्मरक्षां समर्पयामि अक्षतां श्रमयादेव शालेयान् सुमनोहरान् ब्रह्मण्यवासि महाप्रभो दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः समर्पयामि देवन्दिका मल्लिका च पद्ममुत्पलकं तथा अनामिकानि पुष्पाणि श्रीगुरोते समर्पये दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम ग्रां ओम दत्तात्रेयाय नमः ओम हरिद्रघ्नाय नमः ओम वासोद्धाराय नमः ओम दिगंबराय नमः ओम दीर्घदर्शिने नमः ओम कमलत्रिशूलपद्मधृतप
सर्वाणि शिशोभिदाय नमः ओम द्राम्बो सुवर्णवर्णाभाय नमः आत्मर्यादि प्रबोधकाय नमः ओम द्राम्बो तमस्यादिलक्ष्याय नमः दत्तराजजगद्गुरवे नमः श्रीमदखण्डपति पूर्णसच्चिदानन्दश्री दत्तात्रेयाय परस्मै परब्रह्मणे नमो नमः स्तोत्रं सतनाम पूजां समर्पयामः। ओम अकारोगारमकारनादाङ्कितनाम्ने नमः। ओम अग्निविश्वविद्यालय संस्थापकाय नमः। ओम अग्रगण्याय नमः। ओम अज्ञानध्वान्तमार्तण्डाय नमः। ओम अद्वैतत्वप्रकाशकाय नमः। ओम अनुष्ठाननिष्ठाय नमः। ओम अनेकज्ञानयज्ञकर्त्रे नमः। ओम अनेकशिष्यसम्पूजिताय नमः। ओम सर्वसाक्षिस्वरूपनिरूपणपदाय नमः। ओम स्वात्मा रामाय नमः। ओम सुरभिसरस्वती तीरवासिने नमः। ओम हंसस्सोहम् इत्यादि मन्त्रार्थनिरताय नमः। ओम श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूतमहास्वामिने नमो नमः। अष्टोत्तरशतनामार्चनं समर्पयामि। ओम यज्ञानमुदते दोधते श्रेयज्योतिरन्तरमतं प्रजासु यस्मान् मदते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु। त्रिवर्तनिर्मृतमर्तिकर्पूरघनसंयुतम् प्रकुर्वेऽहं विधिविष्णीशरूपक ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः गुरवे नमो नमः। नीराजनं सन्दर्शयामि आगमनीं समर्पयामि बृहत्सामक्षत्रतद्भवष्णीं दत्तभोजशुभिदं उग्रवीरम् इंद्रस्तोमेन वन्दतशीनोद्धमितं वादीन सगरेण रक्षा रक्षां धारयामि। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। गुरुनाथ महाराज की जय। जटाधरं पाणरत्नं शुभहस्तं कृपानिधे सर्वरोगानन्दे दत्तात्रेयमहं भजे। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। संहारे आवासितमुक्ताय दत्तात्रेय नमोस्तुते। भगवते दत्तात्रेय नमो नमः। जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च दिगम्बरदयामूर्ते दत्तात्रेय नमोस्तुते। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। ब्रह्मकान्तिदेहाय ब्रह्ममूर्तिधराय च वेदशास्त्रपरिज्ञाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। स्तोत्रमहद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकम् दत्तात्रेय प्रसादार्चनारतेन प्रकीर्तितम्। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। नमस्कारान् समर्पयामः। क्षीराक्षतैः पुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहानभो। दत्तात्रेय महाप्रभो। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। गुरवे नमो नमः। अनेन अर्घ्यप्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्री दत्तात्रेयः प्रीयतां गुरुप्रीयताम्। ओम अनसूयादि सम्भूत दत्तात्रेय महामते सर्वदेवादिदेवत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु। शरणागत दीनांत तारक अखिल कारक सर्वचालकदेवत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु। सर्वमंगल मांगल्य सर्वाभिव्याधिभेषज सर्वहारित्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु। स्वद्रगामी स्वभक्तानां कामदो रिपुनाशनः तत्सत्त्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु। सर्वपापक्षयकरस्तापदैन्य निवारणः इष्टतः प्रभुस्तत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु। दत्तात्रेय महास्वामिन् दयान् गुरुदयानिधे प्रार्थनया क्षिप्रं प्रसीदाज्ञाननाशक क्षमाप्रार्थना श्रीगुरो सच्चिदानन्द दत्तात्रेय महाप्रभो। कृतापराधां सर्वान् मे क्षमस्व श्रीदयानिधे पारय्यं च त्वत्पुत्रं त्वत्दासं मां महागुरो। आगगौणी दत्तत्त क्षम्यतां सर्वदा मुदा मनोवाक्काय जानत्त विदाश्वान्तोनिकानुदा सप्तजामरभोग्यां ऋतोपचारान् समर्पये। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः गुरवे नमो नमः। उपचारान् समर्पयामि। समर्पणम् यन्नामस्मरणान् नित्यं सर्वपापं विनश्यति। कर्माणि पुण्यतां यान्ति तं वन्दे दत्तरूपिणम्। मया पूजया श्रीदत्तात्रेय सद्गुरुप्रियतां श्रीसद्गुरुप्रियताम्। ॐ तत्सत् सर्वं श्रीदत्तात्रेयार्पणमस्तु। आदि गुरुनाथ स्वामी की सद्गुरुनाथ महाराज की मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः. ஆச்சாரியர் ஆதிசங்கர் விவேக சூடாமணியில் சொல்கிறது 3 விஷயங்கள் ரொம்ப ரேர்னு சொல்கிறாங்க.
மனுஷத்துவம், மனுஷனாக பிறந்திருக்கிறோம். ஆனால் மனுஷத்தன்மை, மனுஷ பிறப்பே பெரிய ரேர் தான். புண்ணியம் அதிகம் இருந்தால் தேவ பிறவி, பாவம் அதிகம் இருந்தால் பசுபட்சி பிறவி. புண்ணியம் பாவம் ரெண்டும் சமமாக கலந்துருந்தால் ஒரு அளவிற்கு அப்போ தான் மனித பிறவி என்பது சாஸ்திரத்துடைய கருத்து. 50-50 பிஸ்கெட் சொல்கிறோம் பாருங்க, அது போல் பாதி பாதி. அப்படி கிடைக்கிற இந்த மனித பிறவியில் பாப புண்ணியம் சமமாக வரும்பொழுது பாபமானது துக்கத்தையும் புண்ணியமானது சுகத்தையும் தரும் எல்லார் வாழ்க்கையிலும். அதில் கொஞ்சம் ரேஷியோ வேணால் கூட குறைய இருக்கலாம். இதெல்லாம் சாஸ்திரம் சொல்கிற கருத்துக்கள். அப்படி கிடைச்ச அந்த மனுஷ பிறவி என்பது ரொம்ப உசந்தது, உயர்வானது, ரொம்ப ரேர்னு சொல்கிறார், அரிதுன்னு சொல்கிறார். அரிதறிது மானிடராய் பிறந்தனர். எண்ணறிய பிறவிதனில் மானுட பிறவிதான் யாதினும் அரிதறிதுதான் இப்பிறவி தப்பினால் இப்பிறவி வாய்க்குமோ ஏது வருமோ அறிக்கை. இது போச்சுன்னா எப்போ கிடைக்கும் தெரியாது. இந்த கால நியமத்தில் எந்த காலத்தில் எப்பொழுது எந்த பிறவி மனுஷ பிறவி எந்த தேசத்தில் எப்போ பிறப்பன்னு தெரியாது. இப்போ இந்த பிறவி கிடைச்சிருக்கிற இந்த பிறவியையும் காலத்தையும் ஒழுங்காக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பது சாஸ்திரமானது நமக்கு அறிவுறுத்துகின்ற அறிவுரை. காலமும் கிடைக்காது, இந்த பிறவியும் கிடைக்காது. ஆக மனுஷத்துவம், மனுஷ பிறவின்றது ரொம்ப உயர்ந்தது, வசந்தது. ஏன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மனித பிறவியில தான் அறிவை பெறுவதற்குரிய வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கு. இங்கே இந்த சாத்துர்மாச விரத பூஜை நடக்கிறது, ஒரு கேம்ப் நடக்குது, கீத உபநிஷத்துலாம் வகுப்பு உபநிஷத்து வகுப்பு நடக்கிறது. அப்படி சொல்லி என்னைக்காவது ஒரு ஆடோ ஒரு மாடோ அந்த எட்டி பார்க்குமா? இல்லை, அதுக்கு அந்த வாய்ப்பு வழங்கப்படலை. மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் இந்த அறிவு கொடுத்துருக்கா, அறிய வேண்டும் என்ற அறிவை கொடுத்துருக்கார். இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் நடந்திருக்க எல்லா கண்டுபிடிப்புகளும் மனிதனுடைய அறிவினுடைய விசேஷம்தான். அந்த அறிவில் விசேஷமாக அறிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு என்றால் உண்மையை அறிய வேண்டும் என்ற பேரார்வம். அதுதான் முமுட்சுத்துவம். உண்மையிலே நான் யார், எதுக்காக பிறந்தேன், என்னுடைய உடம்பு என்ன, இந்த உடம்புக்குள்ளே இருக்கிறது என்ன, அப்புறம் இறுதி காலத்து உடம்புலேருந்து போகிறது என்ன, ஏன் அது போகிறது, அந்த உயிரும் உடம்பு ஒன்று தானா வேறையா, இதுக்கு மேலே எதுனா இருக்கா, படைச்சது எதுனா இருக்கா, பரம்பொருள் ஒன்று இருக்கா, இந்த உலகத்துக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம், எனக்கும் கடவுளுக்கு என்ன சம்பந்தம், இந்த விஷயங்கள் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் அறிய வேண்டும் என்பது பெரியவர் நமக்கு அறிவுறுத்துகின்றார்கள். ஏன்னா அந்த அறிவை அடைந்தாலும் பிறவியுடைய பிரயோஜனம் கிடைக்கும். அப்படி அறிய வேண்டும் என்ற பேரார்வம் இருக்கு பாருங்க, அது முமுட்சுத்துவம்னு சொல்கிறாங்க. சரி, அது அறிய வேண்டிய ஆர்வம் வந்துட்டு நம்ம வீட்டோட இருந்துட்டு டிவி பார்த்துட்டு இருக்கலாமா? டிவி பார்க்கலாம், தப்பு இல்லை, அதுவே போதுமா சொல்லி சொன்னால் அடுத்து சொல்றது இந்த அறிவை தருகின்ற மகாத்மாக்கள், ஞானிகள், யோகிகள், மகா புருஷர்கள், ஆன்றோர்கள், சான்றோர்கள் இருப்பாங்க. அவர்களை சென்று அணுகி அவர்களிடத்தை கேட்டு தெரிந்து கொள் சொல்றார். பணிந்தும் கேட்டும் பணிவிடை செய்தும் அதன் நின்று தெரிந்து கொள். அவர்களை அணுகி எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் வந்திருக்கு, இந்த எண்ணம் சரிதானா, சரியாக இருந்தால் எனக்கு சரியான வழிகாட்டுதலை தாருங்கள் என்று அவங்க எடுத்து போய் கேட்கணும். இது மூன்றும் உலகத்தை ரொம்ப துர்லபம்னு சொல்கிறார், ரொம்ப ரேர். மனுஷனாக பிறந்துட்டேன், வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன், இதுக்கு மேலே அடையிறதுக்கு எதுனா ஒன்று இருக்கான்னா இருக்கின்றது, அந்த கோல் உனக்கு இருக்குது, உண்மையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த உண்மை என்னவென்றால் உன்னை பற்றிய உண்மையை அறிந்து கொள். அந்த உண்மையை அறிவதற்கு யார் வழிகாட்டுவார்கள் என்றால் சாஸ்திரம் படித்த சம்பிரதாயத்தில் வந்த குருமார்கள் உனக்கு வழிகாட்டுவார்கள். இது ரொம்ப ரேர் தான். நிறைய பேருக்கு இப்படிலாம் படிக்கணும், இப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்ற எண்ணம் இல்லாமலேயே அறிவை பெற வேண்டும் என்ற தேவையை உணராமலேயே வாழ்ந்து இருந்து மறைந்து போகின்றோம். ஆக இந்த அறிவை பெற வேண்டும் என்பது சாஸ்திரமானது நமக்கு வலியுறுத்தி அறிவுறுத்துகின்றது. ஆகவே மனுஷத்துவம், மனுஷனாக பிறந்தது மட்டும் இல்லை, மனிதனுக்குரிய தன்மைகளோடு வாழ்வது இந்த பிறவி மறுபடியும் கிடைக்காது. அடுத்து உண்மையை அறிய வேண்டும் பேரார்வம், முமுட்சுத்துவம். அடுத்து அந்த உண்மையை நாம் தெரிந்து கொள்வதற்காக சென்று கேட்கக்கூடிய மகா புருஷர்கள், பெரியோர்களை அணுகி நின்று அவர்களிடத்தை தெரிந்து கொள்ளும். இதுதான் வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக ஆச்சாரியர் ஆதிசங்கரர் விவேக சூடாமல்ல நம்ம போட்டு கொடுத்துருக்கிற ப்ரோக்ராம். மூணே விஷயம்தான்.
இதுக்குள்ளே எல்லாமே அடங்கி விடுகின்றது. தாய்மன்னர் அழகாக இதுதான் சொல்லுவார், இன்றைக்கு இருந்தாரே நாளைக்கு இருப்பர் என்று எண்ணோவதிடம் இல்லை. ஏன் சாமி நல்ல வார்த்தை சொல்லுங்கன்னு சொல்லாது, உண்மை இது. அநியாயமாய் இந்த உடலை நான் என்று வரும் அந்தகருக்கு ஆளாக்கும், ஆடி திருந்து நான் கற்றதும் கேட்டதும் அவலமாய் போதல் நன்று கேட்கிறார். வீணாயிடக்கூடாது. நம்ம கற்றதும் கேட்டதும் வீணாகக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நல்ல விஷயங்களை கேட்டிருந்தால் அடுத்து நாம் அடைய வேண்டியதை அடைந்து அனைவருக்கும் அமைதியான ஆனந்தம் அதில் தான் கிடைக்கும். அந்த ஆனந்தத்திற்கான ஏற்பாடுகளை நம்முடைய சத்குருநாத சுவாமி அவர்கள் முழு முயற்சியோடு அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆசிரமும் அதற்காக அமைக்கப்பட்ட விஷயந்தான். அந்த வகையில் நமக்கெல்லாம் பயன்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பயனை ஏற்படுத்தி கொடுத்த சுவாமிஜியோட திருவடிகளுக்கு என்றென்றும் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரங்கள். இந்த ஞானத்தை எல்லாம் போதிக்கக்கூடிய ஆதி குருவாக இருக்கக்கூடிய தட்சிணாமூர்த்தி அவருக்கு நம்முடைய சாஷ்டாங்க நமஸ்காரங்களை தெரிவித்து ஆதி குருவையும் சத்குருநாதரை வணங்கி உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை சொல்லி நிறைவு செய்கின்றேன். ஹரிவோ. மூர்த்தி எல்லாம் வாழி, எங்கள் மௌன குரு வாழி, அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி, அன்பர் வாழி பராபரமே, காலமுடு தேச வர்த்தமான மாதி கலந்த நின்ற நிலை வாழி, கருணை வாழி, மாலரவும் சைவ முதல் மதங்களாகி மதாதீதமான அருள் மரபு வாழி, ஜாலமிகும் எளியேணி வழக்கு பேச தயவு வைத்து வளர்த்த அருள் தன்மை வாழி, ஆளடியில் பரமகுரு வாழி வாழி, அகண்டிதாகார அருளடியார் வாழி. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரி ஓம். वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगादय शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तपरान्धकाले परावृता परिमुच्यन्ते सर्वे तक्रमिवापं परमेश्वरभूतैर्पुण्डरीकं प्रमज्जगद्गस्तं तत्रापि तक्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरस्य परस्य महेश्वरः. इन्றைய தினம் ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகாப்பு மற்றும் ஸ்ரீகுரு பாதுகாப்பு சாதுக்கள் சாமனம் வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீமதி உமாசங்கர் குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீ ரமேஷ் ஐயர் குடும்பத்தினர் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஸ்ரீ ராமன் சங்கர் குடும்பத்தினர் சென்னை. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரா குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் ஷஜே பவரோகிணாம் ஹரே சர்வவித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்தயே நமः. சத்குரு சரணானந்தாभ्यां